शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं सफलता स्वरूप आत्मा हूँ। प्यारे बाबा बार बार हमें सफलताओं के राज समझाते हैं। आज सेवा के क्षेत्र में सफल कैसे होना है वो बाबा समझा रहे हैं। सेवा का क्षेत्र हम सब बाबा के बच्चों के पास से अपनी भी सेवा करते हैं। हम अपने से नेक्स्ट जो भी हमारे आत्मा साथ है उसकी भी सेवा करते हैं, चाहे लौकिक हो, अज्ञानी हो, अलौकिक हो। सेवा का पार्ट तो हम सब बाबा के बच्चों का है, परंतु सफलता कैसे पूरी मिलती है उसके लिए आज राज बताया बाबा ने कि मन मना भव की स्थिति में रहो। अगर आप मन मना भव की स्थिति में रहते हैं तो औरों के मन के भावों को जान जाते हैं। तो एक तो मन मना भव की स्थिति चाहिए, दूसरे के मन के भाव जानने के लिए दूसरा बाबा ने कहा एक अभ्यास करो कि सामने वाले के बोल क्या भी हो लेकिन उसके पीछे के भाव को समझो। तो सामने वाली आत्मा की चाहना क्या है, उसको क्या प्राप्ति की जरूरत है, उसको समझ सकेंगे और करा सकेंगे। तो अभ्यास करना होगा बोल के पीछे के भाव को जानने का, क्योंकि बोल तो हमेशा स्थूल होता है, शब्दों की ताकत सीमित होती है, पूरी नहीं होती है। लेकिन शब्द के पीछे की भावनाएं वो गहरे राज होते हैं। इसलिए आज बाबा ने कहा सामने वाले के बोल क्या भी हो उस पर न जाओ, भावनाओं पर जाओ। अगर भावों को जान लेंगे तो उनकी चाहनाएं पूरी कर सकेंगे, उन आत्माओं को प्राप्तियां करा सकेंगे। और फिर बाबा ने कहा सामने वाले अविनाशी पुरुषार्थी बन जाएंगे। जो भी आपके संग में आता, अगर आप उसकी भावना को ठीक समझकर उसकी चाहना पूरी कर दो, उसकी प्राप्ति की इच्छा समझकर वो प्राप्ति कराओ, तो वो पुरुषार्थ को ठीक पकड़ेंगे और करते रहेंगे। उसको बाबा ने कहा अविनाशी पुरुषार्थी बन जाएंगे। और आप बच्चे कम समय में अधिक सफलता का अनुभव करोगे। बहुत बार बहुतों को लगता है कि हम सेवा बहुत करते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आता है। आप लोग भी बहुत बार बोलते होंगे जी कोई सुनता नहीं है, बहुत बार कह दिया आते ही नहीं है, मानते ही नहीं है, हमने तो कहना ही छोड़ दिया। कहना छोड़ने के बजाय कहने का तरीका बदलना है, उनके भावनाओं को समझ करके प्राप्तियां करानी है। जब किसी को प्राप्ति का अनुभव होगा
तो उनको पुरुषार्थ में रस आएगा। अब तक हमारा जो सेवा का व्यवहार या विधि होती है, तो सामने वाले की चाहना हम पूरी नहीं कर पा रहे होते और प्राप्ति का रस नहीं उनको दिया, सिर्फ बोलते रहो चलो सेंटर, चलो मुरली सुनो, चलो कोर्स करो। उनको प्राप्तियां दुनिया में दिखाई दे रही हैं, धन की, मान शान की, स्वादों की, किसी भी प्रकार के सुख वैभव की, भले स्थूल हों पर वो प्राप्तियां तो है ना। जब उससे बड़ी प्राप्ति यहाँ उनको अनुभव होगी, आंतरिक खुशी, वो सुख, वो प्यार महसूस होगा, तो अपने आप पुरुषार्थ में लग जाएंगे। तो बाबा ने कहा इसके लिए अभ्यास करो कि सामने वाले का बोल क्या भी हो उस पर मत जाओ, उसके पीछे की आत्मा की गहरी डीप इंस्टिंक्ट क्या है वो समझो। समझो कोई व्यक्ति है आपका नजदीक का, रिश्तेदार हो भले, बहुत गुस्सा करता है आपके साथ ही, बहुत डांटता टोकता, ऊपर से तो ये बात गलत है कि उसको गुस्सा नहीं करना चाहिए, आपको डांटना टोकना नहीं चाहिए। आप जोर लगाते हो सुधर जाए, गुस्सा नहीं करे, जितना आप जोर लगाते हो वो और ज्यादा करते। अब उसके पीछे की उनकी भावना समझ कि वो क्यों आत्मा क्रोध कर रही है, क्योंकि अंदर से खाली है, अंदर से उसको सच्चा प्यार मिला नहीं है, अंदर से उसको रूहानी सुख मिला नहीं है, आंतरिक शांति धीरज उसके पास है नहीं। तो मैंने अपने में धारण करके उसका बल और फल उसको देना, मैंने एक्स्ट्रा धीरज अपने में धारण करके उसको देना, एक्स्ट्रा रूहानी प्यार अपने में समा के उसको देना। हम उनको ये महसूस कराने चल पड़ते हैं क्रोध ना किया करो, भाई आप गलत कर रहे हो। हम लगातार इस बात में लग जाते हैं सिद्ध कर दें कि यू आर रॉन्ग, आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए, पर हमें अंदर का भाव समझना क्यों करता, क्या कमी है। जैसे कोई में कमजोरी हो, चक्कर खा के गिरता रहता हो, काम ना कर पाता हो, तो डॉक्टर चेक करेगा भाई कौन से टॉनिक की कमी है, विटामिन कम है, आयरन कम है, वो बढ़ा दो तो ये चक्कर खा के गिरेगा नहीं। तो जो चीज की कमी है उसका दान दो उसको, सिर्फ उनकी बाहरी बातों पर न जाओ, बाहरी बोल क्या है, बाहरी व्यवहार क्या है, उसके अंदर के गुह्य राज है कि आत्मा किस बात से खाली है, किस बात से तंग है। जो कहीं क्रोध उनका प्रकट होता है, कहीं उनका कोई मान शान प्रकट होता है, कहीं लोभ लालच प्रकट होता है, कुछ कुछ आत्माओं का प्रकट होता ही रहेगा। लेकिन हम तो ज्ञानी योगी है ना, मन मनाभव होने वाले हैं ना। मन मनाभव होना माना ही मेरा मन बाबा के साथ जुड़ा हुआ है। तो अगर बाबा के साथ ठीक जुड़ा हुआ है तो सामने वाली आत्मा की जरूरत समझ जाएंगे। और अगर मेरा ही मन बाबा के साथ ठीक जुड़ा हुआ नहीं है, फिर भाव समझने के बजाय हम खुद स्थूल भाव में आ जाते हैं। फिर जो रिजल्ट हम चाहते हैं सामने वाले की भी सेवा हो, ऊपर से लगता रहेगा ये भी मुरली सुने, ये भी मेरे साथ चले, पर वो रिजल्ट मिलता नहीं। सामने वाले को भी अविनाशी पुरुषार्थी बनाना है, अगर बाबा का बच्चा बनाना है, तो उसके लिए हमें सूक्ष्म भावों को जान करके उन आत्माओं को सूक्ष्म प्राप्तियां करानी है। और सूक्ष्म प्राप्तियां कराने से बाबा ने कहा कम समय में अधिक सफलता का अनुभव होगा और आप बच्चे भी पुरुषार्थी स्वरूप के बजाय सफलता स्वरूप हो जाएंगे। नहीं तो पुरुषार्थी स्वरूप ज्यादा होता है, सफलता का अनुभव उसकी तुलना में
कम होता है। बहुत मेहनत करके देख ली हमने, फलाने पे नहीं सुधरता, ये वाली रिपोर्ट ज़्यादा आ जाती है। ये कम आती है कि हमने उनको ऐसा बस दृष्टि दिया, ऐसा सकाश दिया, ऐसी उनको मदद दी, उन्होंने लड़ा, हमने चुप रहा, उन्होंने दुख दिया, हम दुखी हुए नहीं, फिर वो भी बदल गए। ये रिपोर्ट आनी चाहिए कि सामने वाला दुख स्वरूप है, दुख देता है, मैं सुख स्वरूप रहूं, सुख दूं, तो रिजल्ट आ जाए ना, वो भी पुरुषार्थ करने लग जाएंगे। तो इसलिए विधि बदलनी है। विधि बदलने से कम समय में, कम मेहनत में अधिक सफलता होती है। बात स्पष्ट हुई है सबको? अपने लिए समझ आया? क्या अपने लिए करेक्शन है? तो कौन हूं मैं आज का दिन? सफलता स्वरूप आत्मा। कैसे बनते हैं सफलता का स्वरूप? मन मनाभव रहने से। मन मनाभव होंगे तो दूसरे के मन के भाव को जान जाएंगे, जान जाएंगे तो वैसी प्राप्ति करा पाएंगे, वैसी प्राप्ति कराएंगे तो वो लोग भी अविनाशी पुरुषार्थी हो जाएंगे और हमें भी कम पुरुषार्थ में अधिक सफलता प्राप्त होगी। तो मैं हूँ कौन? सफलता स्वरूप आत्मा। आज के बाबा के महावाक्य सुनो। आत्मिक स्मृति के लिए आत्मा अनादि और अविनाशी है, इस पर चल रहा है। कल आप सब लोगों की लिखित हमारे पास पहुंची व्हाट्सएप पर, इन्होंने भी लिखा, लगभग सबका काफ़ी ठीक है, अच्छा लिखा है, मेहनत भी अच्छी की है चिंतन करने की, इसलिए शाबाश है सबको। बहुतों ने लिख के भेजा। रोज लिखो तो बुद्धि का और विकास हो जाए। आज के महावाक्य, ये तो बच्चे जानते हैं कि आत्मा अविनाशी है, बाप भी अविनाशी है, तो प्यार किसको करना चाहिए? अविनाशी आत्मा को, अविनाशी को ही प्यार करना। विनाशी शरीर को थोड़े ही प्यार करना चाहिए। सारी दुनिया विनाशी है, हर एक चीज़ विनाशी है, ये शरीर विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। आत्मा का प्यार अविनाशी हो जाएगा। आत्मा कभी मरती नहीं, उसको कहा जाता है राइट। बाप कहते हैं तुम अनराइटियस बन गए हो। वास्तव में अविनाशी का अविनाशी के साथ प्यार होना चाहिए। तुम्हारा प्यार विनाशी शरीर के साथ हो गया है, इसलिए रोना पड़ता है। अभी तुम अपने को आत्मा अविनाशी समझते हो तो रोने की बात ही नहीं है। वह अनराइटियस प्यार है। कौन सा? शरीरों के साथ। तो शरीर विनाशी, प्यार विनाशी, अनराइटियस हो गया, इसलिए रोना पड़ता है। बाप पूछते हैं सतयुग में रोते हैं? नहीं, क्योंकि आत्माभिमानी है। यहाँ मनुष्य देह अभिमानी है। अब तुम बच्चों को बाप आत्माभिमानी बनाते हैं, देह अभिमानी होने से रोना पड़ता है। तो विनाशी शरीर के पिछाड़ी रोते हैं, समझते भी हैं आत्मा मरती नहीं है। तो बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो तो रोने की दरकार नहीं। आत्मा एक शरीर छोड़ जाए, दूसरा पार्ट बजाती है, दूसरा शरीर लेकर पार्ट बजाती है, इसमें रोने की क्या बात है? सारे